लेक्चर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट। जोनस निकोलस ब्रांस्टन, जिसका ताल्लुक डेनमार्क से था, और फिर थॉमस मार्टिन लोरी, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1923 में अपना ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट पेश की। ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड्स और बेसिस को जिस तरह से इन दो अजीम साइंटिस्ट ने बयान किए, इनके मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत हो, और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो, उनको ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट में बेस माना जाता है। कुछ एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। HCl को जब पानी के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो H3O हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है कि HCl, जो कि इसका सोल्यूशन हमने लिया AQ और पानी लिक्विड, और फिर इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन इक्वस स्टेट में, और फिर क्लोराइड आयन और ये दोनों आयन्स पानी में मिली हुई होती है, इसलिए इसके साथ AQ which stands for equus इस्तेमाल हुआ है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव, जो कि प्रोटॉन होती है, इसको H2O को डोनेट करता है, और H2O इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, देयरफॉर दिस इज अ बेस। और फिर इसी तरह से दूसरी तरफ जो है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होती है, और फिर क्लोराइड आयन फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स में देखना चाहे तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे एसिड के तौर पर बिहेव करता है, और क्लोराइड आयन एज अ बेस बिहेव करता है। हाइड्रोनियम आयन इसको प्रोटॉन दे सकता है, और क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देयरफॉर हाइड्रोनियम आयन एसिड और क्लोराइड आयन बेस का किरदार अदा करता है। सबसे बड़ी खूबी ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट की ये है कि यहाँ पे सिर्फ इक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व होने वाले या प्रोटॉन देने और एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंसेस को एसिड्स और बेसिस नहीं माना गया, बल्कि ऐसे भी सब्सटेंसेस जो कि पानी के अलावा दूसरे सॉल्वेंट्स में हल हो सकते हैं, उनको भी इस कैटेगरी में एसिड्स और बेसिस माना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम HCl ही की बात करें और अमोनिया की, तो HCl और अमोनिया में HCl जो है अपना हाइड्रोजन, जो कि प्रोटॉन होता है, अमोनिया को डोनेट करता है, और अमोनिया उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अमोनिया बेस रहती है और HCl एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर, इसके नतीजे में सॉल्ट बनती है अमोनियम क्लोराइड। तो इस केस में यहाँ पे आपको कोई इक्वस मीडियम नजर नहीं आ रहा है, यानी नॉन इक्वस मीडियम में भी ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के एसिड्स एंड बेसिस यहाँ पे इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को ये ओबे करता है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी के अंदर डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है पानी को, पानी बेस होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड का किरदार अदा करता है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनती है, और हाइड्रोनियम आयन बनता है। रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फेट आयन बेस का किरदार अदा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और H3O पॉजिटिव ये एसिड का किरदार अदा करता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन देने को है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एसिड होगी, ये बेस होगा, और ये बेस होगी, और ये एसिड होगा। जो नेगेटिव आयंस ऑफ SO4 माइनस बेस यहाँ पे बनी है, और फिर इसी तरह से H3O पॉजिटिव यहाँ पे जो एसिड बना है, इसके लिए हम एक और लफ्ज इनके साथ क्वाइन करते हैं, जिसको हम कंजुगेट का लफ्ज कहेंगे। ये होगा कंजुगेट बेस, और ये होगी कंजुगेट एसिड। फिर इसी तरह से यही लफ्ज यहाँ पे भी ये कंजुगेट एसिड होगा, और ये कंजुगेट बेस होगी। इसको हम डिस्कस कर लेंगे। Another example डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड अपना प्रोटॉन पानी को डोनेट करता है। इस तरह से ये एसिड और ये बेस, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर।
और दूसरी तरफ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है और फिर साथ में नाइट्रेट आयन फॉर्म होता है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के पास प्रोटॉन देने को है, ये एसिड है पर इसको कंजुगेट एसिड कहा जाता है। नाइट्रेट आयन यहाँ पे इसके पास जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, इसको कंजुगेट बेस कहा जाता है। तो कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस मोनो या फुली एटॉमिक एनायंस और कैटायंस होते हैं। कंजुगेट ऐसी मोनो या पॉली एटॉमिक कैटायन होता है जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत होता है। इसके एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन पॉली एटॉमिक कैटायन है, इसके अंदर प्रोटॉन देने की सलाहियत है, इसको हम कंजुगेट एसिड का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम नाइट्रेट को ले लें, नाइट्रेट एक पॉली एटॉमिक एनायन है, इसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, इसलिए हम इसको कंजुगेट बेस का नाम देते हैं। तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की एक सिंपल और फिर इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहे इस रिलेशनशिप को कि कंजुगेट एसिड जो है और कंजुगेट बेस किस तरह से फॉर्म होता है। कंजुगेट एसिड जो है अगर हम यहां से देख ले और फिर यहाँ पे कंजुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है। जिस बेस से कंजुगेट एसिड बनती है, अगर वो बेस वीक होगा तो वो कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि कंजुगेट एसिड्स ऑफ वीक बेसेस आर स्ट्रॉन्ग। फिर इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंजुगेट बेस होती है वो कंजुगेट बेस एसिड से बनती है, और जिस एसिड से कंजुगेट बेस बनता है अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो कंजुगेट बेस वीक होगी, और इसी तरह से अगर वो एसिड वीक होगा तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। हम कह सकते हैं कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक। तो यहां तक ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की आपस में इस तरह की रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड्स को हम इस बुनियाद पे कि कितने प्रोटॉन कोई एसिड डोनेट कर सकता है, उस बुनियाद पे हम एसिड्स को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। एक को हम मोनोप्रोटिक एसिड्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक एसिड्स ऐसे एसिड्स को कहा जाता है जिसमें एक प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत हो। ऐसे तमाम एसिड्स जो एक प्रोटॉन दे सकता हो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड का नाम देते हैं। उसके एग्जाम्पल है हमारे पास HCl। HCl को जब पानी में डाला जाता है तो HCl जो है एक प्रोटॉन इसके अंदर होती है जो कि ये डोनेट करता है इस तरह से, फिर H3O और फिर Cl नेगेटिव बनती है। नाइट्रिक एसिड अनदर एग्जांपल है। नाइट्रिक एसिड को पानी में डाला जाता है, ये इसके पास भी एक हाइड्रोजन देने को है, एक प्रोटॉन देने को है, H पॉजिटिव प्रोटॉन, इसलिए इसको भी मोनोप्रोटिक एसिड कहा जाता है। दूसरी किस्म है एसिड्स की पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ऐसे एसिड जिसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन देने की सलाहियत, उसको हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। उसकी एग्जांपल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन देके बाइसल्फेट आयन बना लेता है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, H3O हाइड्रोनियम आयन। फिर इसी तरह से बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन पानी के साथ फिर केमिकल रिएक्शन और इसके नतीजे में एन अदर प्रोटॉन डोनेट करता है। इस प्रोटॉन के नतीजे में सल्फेट आयन बनती है और फिर H3O बनता है। इसको हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दो प्रोटॉन डोनेट करता है। फिर दूसरी एग्जांपल हमारे पास है फास्फोरिक एसिड के, इसमें H3PO4 है। फास्फोरिक एसिड में बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से ज्यादा है। फास्फोरिक एसिड 3 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको पॉलीप्रोटिक एसिड का नाम देते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपके लिए। ब्रांस्टन-फ्लोरी कॉन्सेप्ट की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इस कॉन्सेप्ट में ऐसे सब्सटेंसेस को भी एसिड और बेसिस माना गया है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस या पॉलीएटॉमिक कैटायंस एंड एनायंस जिसमें प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने की सलाहियत हो, उनको भी एसिड्स और बेसिस में क्लासिफाई किया गया। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो एसिड्स के साथ बेसिस लाइक और बेसिस के साथ एसिड लाइक प्रॉपर्टी शो कर ले, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर HCl को जब पानी के साथ ट्रीट किया जाता है, HCl प्रोटॉन डोनेट करता है, पानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होते हैं, क्लोराइड आयन फॉर्म होता है। जबकि दूसरी रिएक्शन में आप देख ले, अमोनिया को पानी के साथ ट्रीट करने पर अमोनिया यहां से प्रोटॉन, पानी से प्रोटॉन ले लेता है और ये अमोनियम आयन फॉर्म करता है और OH नेगेटिव आयन फॉर्म होती है। इन दोनों रिएक्शन को अगर आप देख ले,
पहली रिएक्शन में पानी HCl के अगेंस्ट बेस के तौर पे काम कर रहा है और दूसरी रिएक्शन में वही पानी अमोनिया के अगेंस्ट एसिड का किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी बेस और यहाँ पे पानी एसिड, ऐसे कंपाउंड एम्फोटेरिक कंपाउंड कहलाते हैं जो कि पल में कुछ और पल में कुछ होते हैं। एसिड के साथ ये बेसिस के तौर पर रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ ये एसिड्स के तौर पर बिहेव करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एसिड्स की एक और क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स और वीक बेसिस। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक एसिड्स और वीक बेसिस कैसे होते हैं। चूंकि ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट में कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेसिस पेयर्स की भी बात होती है, इसलिए हम इसको उस केमिकल रिएक्शन में जहां पे एसिड्स और बेसिस आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेस फॉर्म होता है, उसी की बुनियाद पे हम एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई करते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग और कौन से वीक। लेकिन उससे पहले ऐसे तमाम एसिड्स जिसके अंदर प्रोटॉन देने की टेंडेंसी सबसे हाई हो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देते हैं। और फिर इसी तरह से ऐसे बेसिस जिसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का रुझान ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके मुकाबले में वीक एसिड्स और वीक बेसिस, वीक एसिड्स जिसमें प्रोटॉन देने की टेंडेंसी कम हो, रुझान कम हो, उनको वीक एसिड्स, और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो उनको वीक बेसिस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप देख ले, ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड को पानी के साथ ट्रीट किया जाता है, ये एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनती है। इस रिएक्शन में एसिटेट एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसके अगेंस्ट पानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर बिहेव करेगा। ये एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग होगी, इसके नतीजे में बनने वाली एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। दूसरी तरफ अगर हम ये देख ले कि हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और H3COO नेगेटिव की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। एसिटेट आयन बेस होगा। फिर अगर हम यहाँ पे देख ले HCl को पानी के साथ ट्रीट किया जाता है, इसके नतीजे में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और पानी वीक बेस के तौर पर किरदार अदा। दूसरी तरफ जो बनने वाली H3O है ये एक कंजुगेट एसिड है और दिस इज ऑफ कोर्स अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। उसके नतीजे में बनने वाली Cl नेगेटिव यहाँ पे बेस का किरदार अदा करता है, बट दिस इज अ वीक बेस। ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट की बहुत सारी खूबियों के साथ उसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिफेक्ट्स भी हाईलाइट हुए हैं। पहली डिफेक्ट ये है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ETC। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड को नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इस बारे में ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट के पास कोई क्लू, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। फिर इसी तरह से बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड ETC। मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम मेटल, पोटेशियम भी मेटल है, इसके ऑक्साइड को मेटालिक ऑक्साइड कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। इन मेटालिक ऑक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टी को ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा सका। और फिर मजीद की बात यह कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब इनको पानी में हल किया जाता है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स फॉर्म कर लेते हैं। इस बिना पे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है जो ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट के पास की क्लैरिफिकेशन नहीं थी। फिर इसी तरह से जो मेटालिक ऑक्साइड्स होता है ये पानी में डिसॉल्व होकर अपने कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस बना लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम, सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस तरह से ये इनके पास ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट इस जो मेटालिक ऑक्साइड की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द थर्ड वेरी लास्ट हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है लाइक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ETC।
एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। इनके पास न प्रोटॉन देने को है और ना इनके पास H पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में रिलीज करने को है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, इसके पास प्रोटॉन देने को नहीं है, इसलिए इनकी जस्टिफिकेशन ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट में नहीं थी। दिस इज अनदर टॉपिक। उम्मीद है इस टॉपिक को आपने क्लोजली फॉलो किया है और इसके अंदर जितनी भी आपको कंफ्यूजन थी और मिसकॉन्सेप्शन था वो यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी।